हेलो एवरीवन। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकलने वाली है, तो वैकेंसी निकलने से पहले उसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आता है। ये नॉर्मल सा तो पता होगा कि हिंदी और जीएस और मैथ और रीजनिंग ये चार चीज़ आती हैं। ये कितने कितने नंबर की आती है, कौन कौन से टॉपिक से देखने को मिलती हैं, कितना कितना इसमें स्कोर हम गेन कर सकते हैं, तो सारा देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जो सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान के आते हैं 38 क्वेश्चन, और हिंदी जो होती है इसके आते हैं 37 क्वेश्चन होते हैं। संख्यात्मक क्षमता के आते हैं 38 क्वेश्चन आते हैं। 38 क्वेश्चन ये कैसे आते हैं, इसमें प्रॉपर जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं 19 या 20 क्वेश्चन आते हैं, और जो बाकी क्वेश्चन आते हैं वे रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं जो रीजनिंग के आते हैं 37 क्वेश्चन आते हैं। तो ये कितने हुए, 76 नंबर के हुए। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ये कितने के हुए, 74 नंबर के हुए। ये 76 नंबर के हुए और ये हो गए 74 नंबर के। टोटल कितने, 150 क्वेश्चन हो गए, और कितने, 300 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए। तो इनमें कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे सामान्य ज्ञान का पोर्शन देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान में कितने हैं, 38 क्वेश्चन है, यानी कि 76 नंबर के। तो ये 38 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए भारत का इतिहास। जो इतिहास में इतिहास, जो भारत का इतिहास आएगा, विश्व का इतिहास इसमें नहीं आएगा, तो भारत के इतिहास से क्वेश्चन आएंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, परंपराएं, ये और सामाजिक व्यवहार, ये जितने भी होते हैं इनसे हमारा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद में आ जाते हैं भारत का संविधान, इससे जरूर क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद में आ जाते हैं भारतीय कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर इसमें मिलेगा। साइंस से भी क्वेश्चन मिलेंगे। और जो ये होते हैं कि साइंस से कितने क्वेश्चन मिलेंगे या हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन मिलेंगे, ये एक प्रॉपर वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा। उसके बाद में आ जाते हैं खेल से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। खेल से संबंधित क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, खेल से संबंधित क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, करंट अफेयर में भी ये काउंट हो जाते हैं और अदर स्टैटिक जीके में भी ये काउंट हो जाते हैं। तो खेल से संबंधित क्वेश्चन ये आएंगे। उसके बाद में आ जाते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जितने भी होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। भारतीय संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद में है भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। और जनसंख्या, पर्यावरण, इससे क्वेश्चन आएंगे। और भारत का भूगोल हो जाएगा, भारत का भूगोल हो जाएगा। इसमें विश्व का भूगोल में क्या क्या आएगा कि इसमें विश्व के भूगोल में राजधानी, मुद्राएं, ये और उनकी संसद, ये हमारे पूछे जाते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उससे क्वेश्चन रिलेटेड जरूर आएगा। मानव अधिकार से क्वेश्चन आएगा। साइबर क्राइम से इसमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजस्व के जो आधार पर क्वेश्चन जरूर आएंगे। आंतरिक सुरक्षा के आधार पर क्वेश्चन आएंगे। विमुद्रीकरण के आधार पर क्वेश्चन आएंगे। वस्तु एवं सेवा कर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर इसमें आएंगे। सोशल मीडिया से क्वेश्चन आते हैं। संचार से क्वेश्चन आते हैं। महत्वपूर्ण दिन से क्वेश्चन आते हैं। महत्वपूर्ण दिन से क्वेश्चन आते हैं। काफी अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। राजधानी और उनकी मुद्राएं मैंने भी इसमें बता दिया था, उससे क्वेश्चन आएंगे। खोजकर्ता, पुस्तकें और उनके लेखक ये हैं जो, इनसे भी क्वेश्चन जरूर आएंगे। उसके बाद में आ जाते हैं सामान्य हिंदी का पोर्शन। सामान्य हिंदी के कितने, 37 क्वेश्चन, यानी कि 74 नंबर का ये पोर्शन हो गया। सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, हिंदी और अन्य भाषाएं, हिंदी और अन्य जितनी भी भाषाएं उन्हें सभी को याद करना होगा, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे इसमें। मुहावरे और लोकोक्ति से क्वेश्चन आएंगे। तत्भव, तत्सम से इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पर्यायवाची से भी क्वेश्चन जरूर आएंगे। और ये जितने भी टॉपिक हैं, सभी टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद में देखिए विलोम शब्द से क्वेश्चन आएंगे। अनेकार्थक शब्द से भी। और समरूपी, जो भिन्नार्थक, समरूपी और भिन्नार्थक शब्द होते हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है उससे क्वेश्चन आएंगे। अशुद्ध वाक्य और अशुद्ध शब्द से इसमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। लिंग, वाच्य, अवयव से क्वेश्चन आएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय को मिला के इससे भी क्वेश्चन आते हैं, और इनका वेटेज मैं आप लोगों को बता दूंगा। समास हो गया, इससे क्वेश्चन आएंगे। संधि से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। संधि से संधि विच्छेद के भी क्वेश्चन आते हैं और संधि के भी। रस, छंद, अलंकार, इनसे क्वेश्चन आते हैं। अपठित बोध से क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपठित बोध। उसके बाद में काल, क्रिया, वचन, इन तीनों से क्वेश्चन आएंगे। कारक से क्वेश्चन आएंगे। सर्वनाम और विशेषण से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रसिद्ध कवि और उनके लेखक से क्वेश्चन आएंगे। और बाद में बचता है गद्यांश। गद्यांश से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, और गद्यांश काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे कई सारे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं जो गणित का, जो इसमें मैथ में मैंने बताया था ये कि संख्यात्मक क्षमता से कितने, 38 क्वेश्चन। तो 38 क्वेश्चन में जो केवल मैथ का पोर्शन होता है 19 या 20 पोर्शन होता है, 19 या 20 नंबर का होता है। जो अदर हैं वे रीजनिंग में काउंट हो जाते हैं, तो वे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो 19 या 20 जो नंबर का पोर्शन है वो कहाँ कहाँ से है। जैसे नंबर सिस्टम होगा, संख्या प्रणाली जिसे बोलते हैं। एवरेज हो गया, औसत, प्रतिशत हो गया, दशमलव भिन्न हो गया, अनुपात और समानुपात हो गया, लाभ हानि छूट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, सीआई और एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, टेबल ग्राफ से, समय तथा दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। समय तथा दूरी में कौन कौन सी चीजें काउंट हो जाती हैं, ट्रेन हो जाती है, बोट हो जाती है। उसके बाद में 2D 3D से यानी कि मेंसुरेशन से क्वेश्चन हो गए, संगणना विधि से इससे क्वेश्चन हो गए। तो ये हो गया मैथ का पोर्शन। तो अब हमारा कौन सा रहेगा, रीजनिंग का। रीजनिंग का भी देखते हैं।
तो ये हो गए हमारे रीजनिंग के टॉपिक। रीजनिंग के टॉपिक में क्या है, रीजनिंग में एक प्रॉपर रीजनिंग इसमें नहीं आती है। मैंने जैसे बताया था इसमें कि मानसिक योग्यता, बुद्धि, तर्क क्षमता, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग से बाहर से भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो रीजनिंग इसलिए इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कौन कौन से टॉपिक है कि तार्किक आरेख से संबंधित जो जितने भी टॉपिक होंगे रीजनिंग के अंतर्गत काउंट होंगे, समानता से, शब्द और अक्षर से संबंधित, अक्षर और संख्या से संबंधित, शब्द अक्षर और अक्षर संख्या दोनों अलग अलग यहाँ पर ये काउंट होंगे, श्रृंखला से संबंधित होंगे। श्रृंखला वो कैसी भी हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी उसमें आ सकती है, अल्फाबेट श्रृंखला भी हो सकती है, कोई सी भी श्रृंखला इसमें हो सकती है। दिशा बोध से संबंधित होंगे या प्रतीक रिश्ते से जो क्वेश्चन होंगे वे इसमें काउंट होंगे। डेटा की तार्किक व्याख्या से इसमें क्वेश्चन होंगे, तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सामान्य ज्ञान परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और जो कथन और पूर्व धारणाएं होती हैं वे भी इसमें आएंगी। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, अलग पहचान से क्वेश्चन होंगे, रक्त संबंध से और समय अनुक्रम से भी क्वेश्चन होंगे। और भी सारे हैं इसमें कि क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि जिसे सीटिंग अरेंजमेंट बोल देते हैं। गणितीय क्षमता से क्वेश्चन होंगे, सार्वजनिक हित से भी क्वेश्चन होंगे, नियम और कानून से रिलेटेड भी क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर काउंट होकर आएंगे। अपराध नियंत्रण से क्वेश्चन होंगे, कानून का जो शासन है उससे क्वेश्चन होंगे, सांप्रदायिक सौहार्द से क्वेश्चन, अनुकूल क्षमता से क्वेश्चन, व्यावसायिक से क्वेश्चन, पुलिस प्रणाली से क्वेश्चन, रुचि और पेशा से क्वेश्चन, मानसिक प्रवृत्ता से क्वेश्चन, अंतरिक्ष दृश्य से रिलेटेड क्वेश्चन, दृश्य स्मृति हो गया उससे क्वेश्चन, अवलोकन हो गया, भेदभाव हो गया, समस्याओं को सुलझाना हो गया, संबंध हो गया, आकृति वर्गीकरण हो गया, अंक गणितीय तर्क हो गया। और इसके बाद भी, इतने के बाद भी थोड़े बहुत जो टॉपिक हैं वे रह जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो अदर उसमें बोल देते हैं, स्टैटिक बोल देते हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये था, ये टोटल था इसका जो सिलेबस था, चैप्टर वाइज सिलेबस था, बिल्कुल ये डिटेल थी, टॉपिक वाइज था, हर टॉपिक से कितना कितना ये क्या क्या वेटेज मिलता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जो आगे भी मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाऊं तो आपसे मिस ना हो, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना।